आपने समोसा तो कई बार खाया होगा और काफियों ने घर में बनाया भी होगा, लेकिन क्या आपने कभी इस डिजाइन का समोसा खाया है या फिर उसे घर में बनाया है? नहीं ना? तो आज मैं इसी समोसे की रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। एकदम नया और यूनिक डिजाइन है और बनाने का तरीका भी बाकी समोसे की रेसिपी से काफी डिफरेंट है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेलाज किचन कॉर्नर। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सुंदर से दिखने वाले समोसे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मैंने इसको नाम दिया है कोन समोसा। खाने में तो ये बिल्कुल आम समोसे की तरह होता है, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही फ्लेवरफुल, लेकिन इसको बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है और इसकी स्टफिंग को भी हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से तैयार करेंगे। तो चलिए, इससे पहले कि ये रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके उसे ऑल कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको सबसे पहले और इमीडिएटली मिल जाए। और लाइक बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस रेसिपी को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो में आखिरी तक मेरे साथ बने रहिए। So without any further delay, let's get started and make this crispy and tasty cone samosa। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूंद लेंगे। तो आटा गूंदने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 कप मैदा और अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच नमक और साथ में मैं डालूंगी 3/4 छोटा चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हम हाथों के बीच में क्रश करते हुए इसमें ऐड करेंगे। मसलते हुए आपने इस आटे में इसको मिलाना है। अच्छे से इन सारी चीजों को हम आपस में मिक्स कर लेंगे और अब हम इसका मोइन तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ इसमें ऐड कर दूंगी करीब 4 या 5 बड़े चम्मच पिघला हुआ घी। अच्छे से हम इसको आटे में मिक्स कर लेंगे और अब हम मैदे को हथेलियों के बीच में रखकर आपस में अच्छे से रगड़ लेंगे। इस स्टेप से क्या होता है कि मोइन जो है पूरे मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और हमारे जो समोसे हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। आटे का मोइन अच्छे से तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये अच्छे से तैयार नहीं होगा तो आपके समोसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और मोइन ठीक से तैयार हुआ है कि नहीं, इसको टेस्ट करने के लिए आप आटे को थोड़ा सा हथेलियों के बीच में लेकर दबाएं और अगर वो एक साथ जुड़ जाते हैं तो इसका मतलब आटा बिल्कुल अच्छे से तैयार हुआ है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए इसका एक टाइट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। पानी को आपने छोटे छोटे बैचेज में डालना है, एक साथ नहीं डालना है और एकदम टाइट डो हमने इसका बनाकर तैयार करना है। तो इसमें करीब 3/4 से लेकर 1 कप पानी तक लग सकता है। तो देखिए, हमारा डो बिल्कुल तैयार है, एकदम परफेक्ट लग रहा है और अब हम इसे ढककर करीब 30 मिनट तक के लिए अच्छे से रेस्ट करने देंगे। ये स्टेप भी बहुत ज़रूरी है। और जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है चलिए इसकी स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पे ये सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं और जैसे जैसे मैं स्टफिंग बनाती जाऊँगी मैं आपको बताती जाऊँगी कि हमने स्टफिंग को बनाने के लिए किन किन सामानों का कितनी क्वान्टिटी में इस्तेमाल किया है। तो चलिए फटाफट स्टफिंग बनाने की तैयारी करते हैं। तो इसकी स्टफिंग में भी हमने 1-2 चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट यूज़ की है जो कि नॉर्मल समोसों में यूज़ नहीं होती हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई गरम कर ली है। उसमें मैं डाल दूंगी करीब 6 बड़े चम्मच तेल। हल्का सा इसको भी हम गरम होने देंगे और अब इसमें मैं डाल दूंगी 4 बड़े चम्मच बारीक चॉप किए हुए काजू। हल्के से इसको हम फ्राई कर लेंगे। हम इसको हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है समोसे में। तो ये काजू एक बहुत ही अलग इंग्रेडिएंट है जो कि मैं इस समोसे में इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो देखिए, अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इनको मैं एक प्लेट में निकाल दूंगी और अब इसी तेल में मैं डाल दूंगी करीब 1/4 छोटा चम्मच हींग। ये डाइजेशन में हेल्प करता है और इससे समोसे का फ्लेवर भी बढ़ता है। और अब इसमें मैं डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच साबुत धनिया। इसको भी हम हथेलियों के बीच में क्रश करते हुए ऐड करेंगे और अब हम इसको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो एकदम कम आंच में आपने ये काम करना है और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए हम इसमें डाल देंगे 3 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और अब इसमें मैं डालूंगी करीब 3/4 कप हरे मटर। ये तो फ्रोजन पीस है क्योंकि अभी सीजन नहीं है मटर का, लेकिन सीजन में आप फ्रेश मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम करीब 2 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पर पका लेंगे। फ्रेश मटर को आपको थोड़ा ज्यादा पकाना पड़ेगा। अब इसमें मैंने डाल दिया है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में मैंने डाल दिया है आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच अमचूर पाउडर और आखिरी में 1 बड़ा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। अब इन सारे मसालों को हम अच्छे से करीब 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। फ्लेम को आपने लो पर ही रखना है और अगर आपको लगे कि मसाले जल रहे हैं तो आप थोड़ा सा पानी इसमें छिड़क सकते हैं और मसालों को आपने लगातार चलाते हुए ही भुनना है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच जिंजर पेस्ट यानी कि अदरक का पेस्ट। इसको भी हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कच्चापन चला ना जाए। तो अच्छी तरह से इसी तरह से लगातार चलाते हुए हम इसको भून लेंगे मसालों के साथ। तो यहाँ मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 150 ग्राम पनीर। इनको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था। इसको भी हम करीब 1 मिनट तक के लिए पका लेंगे। इसी तरह से लगातार चलाते हुए आपने इसको पकाना है। और अब हम डालेंगे वो इंग्रेडिएंट जिसके बिना समोसे की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, यानी कि आलू। तो मैंने यहाँ पे 5 बड़े आलू को उबाल लिया था और इसको मैंने क्यूब्स में काट कर तैयार कर लिया था। अब मैं इसको हाथों के बीच में मसलते हुए इस कढ़ाई में ऐड कर दूंगी। तो मैं हाथों से मसलते हुए इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जो आलू है वो समोसे में एकदम बारीक भी नहीं होना चाहिए और बहुत मोटे मोटे
भी नहीं होना चाहिए। तो हाथों से मसलने की वजह से एकदम परफेक्ट जैसा आलू का मिक्सचर हमें इसमें चाहिए वैसा ही तैयार होता है। अब इसमें मैंने डाल दिया है फ्राई किए हुए काजू, इन सबको भी हम मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे बीच बीच में चलाते हुए करीब 2 से 3 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पर पकने देंगे, ताकि जो मसाले हैं वो आलू के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो मसालों की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही बढ़िया हमारी ये स्टफिंग बनकर तैयार हुई है। और अब आखिरी में हम इसमें डाल देंगे चॉप किए हुए हरे धनिए के पत्ते। इनको मैंने बारीक चॉप करके तैयार कर लिया था, ये करीब 1 कप के बराबर है। इनको भी हम आलू के मिक्सचर के साथ अच्छे से मिला लेंगे और ये हमारी बहुत ही फ्लेवरफुल आलू की स्टफिंग बनकर बिल्कुल तैयार है। और देखिए कितनी बढ़िया हमारी ये स्टफिंग बनकर तैयार है, इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। मेरा तो मन कर रहा है कि बस फटाफट मैं ये समोसे बनाकर खा लूँ, लेकिन मुझे पता है थोड़ा वक्त लगने वाला है, तो मुझे थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब हम इस तैयार की हुई स्टफिंग को एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे और अब हम इसको एकदम अच्छे से ठंडा होने देंगे। बिल्कुल आपने इसको रूम टेम्परेचर पर ले आना है। तब तक मैं काउंटर साफ कर लेती हूँ, क्योंकि इसी में हम अपने समोसे की पट्टी को बेलकर तैयार करने वाले हैं। हमारे डो को भी रेस्ट करते हुए करीब 30 मिनट हो चुके हैं, तो ये काफ़ी अच्छे से बिल्कुल एकदम तैयार हो गया है और हमारी स्टफिंग भी जो है वो अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो चलिए फटाफट समोसे को बनाने की तैयारी करते हैं। तो अब हम इसके लेमन साइज बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे और इसके लिए जो रोटी हमने बेलनी है वो नॉर्मल समोसे की रोटी से डबल साइज की होनी चाहिए। काफ़ी बड़ी रोटी हमने बनाकर बेलनी है, जैसे कि हम रुमाली रोटी बनाते हैं, करीब उसी साइज की और उतनी ही पतली रोटी हमने बेलनी है। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है कि रोटी थोड़ी बड़ी और काफ़ी पतली होनी चाहिए। जितनी पतली आप बेल सके उतना ही अच्छा है। और मैंने तवा गरम कर लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा हल्का सा सेकेंगे। बिल्कुल इसको सेकते वक्त आपने फ्लेम को एकदम लो पर रखना है और कुछ ही सेकंड्स के लिए आपने इसको सेकना है, दोनों तरफ से सेकना है, लेकिन इसमें ब्राउन स्पॉट्स नहीं बनना चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो देखिए हमने इसको हल्का सा सेक कर तैयार कर लिया है। अब हम इसे दोबारा से काउंटर में ट्रांसफर कर लेंगे और एक चाकू की मदद से हम इसके 2 बराबर साइज के सेमी सर्कल्स काट कर तैयार कर लेंगे। तो एकदम बराबर साइज के ही होने चाहिए। तो देखिए इस तरह से आपने इसको काट कर तैयार कर लेना है और फोल्ड कर हम बीच में इसका एक मार्क बना लेंगे और आधी साइड में हम चाकू की मदद से स्लिट्स काट कर तैयार कर लेंगे। ये स्लिट्स जो है वो आखिरी तक नहीं होने चाहिए, दोनों साइड में आपने आधा आधा सेंटीमीटर छोड़ना है। ये देखिए इस तरह के स्लिट्स आपने काट कर तैयार करने हैं। आधी साइड को हमने प्लेन रखना है और आधी साइड में ही हमने स्लिट्स बनाकर तैयार करने हैं। और समोसे को फोल्ड करते वक्त आपने स्लिट वाली साइड को बाहर की तरफ रखना है। तो देखिए इस तरह के स्लिट्स आपने बनाकर तैयार करने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको नजर आ रहा होगा अच्छे से कैमरा में किस तरह से आपने बनाना है इन्हें। साइड में आपने आधा आधा सेंटीमीटर दोनों तरफ छोड़ना है। और ये देखिए ये हमारे स्लिट्स बनकर बिल्कुल तैयार हैं। और कोन को आपस में चिपकाने के लिए हम मैदे की स्लरी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आपने एक पतला सा पेस्ट बनाकर इसका तैयार करना है मैदे और पानी को मिलाकर। और अब हम आधी साइड में इस स्लरी को अच्छे से लगा लेंगे और फिर हम इसे फोल्ड कर लेंगे। बराबर आपने फोल्ड करना है। तो देखिए इस तरह से आपने इसे बनाकर तैयार कर लेना है ट्रायंगल की शेप में। और अब हम इसके एक साइड में दोबारा से इस स्लरी को लगा लेंगे और अब हम इसे कोन की शेप में तैयार कर लेंगे। और इस वक्त आपने ध्यान रखना है कि जो प्लेन साइड है वो अंदर की तरफ होना चाहिए कोन में, और जो स्लिट वाला साइड है जिसमें हमने चीरा लगाया है वो बाहर की तरफ होना चाहिए। अब अच्छे से हम कोन बनाकर तैयार कर लेंगे। जो ओपन एंड्स है उसको आपने आपस में अच्छे से चिपका लेना है। स्लरी की वजह से ये काफ़ी आराम से चिपक जाते हैं। और ये देखिए हमारा परफेक्ट कोन बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही बढ़िया ये बनकर तैयार हुआ है। और इस डिज़ाइन में डबल लेयर है मैदे की, इसलिए मैंने कहा था कि रोटी को आपने काफ़ी पतला बेलना है, क्योंकि नॉर्मल समोसे में केवल एक ही लेयर होती है मैदे की। तो चलिए हमारा कोन बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें स्टफिंग कर लेते हैं पोटैटो की। तो अच्छे से आपने इस कोन को इस स्टफिंग से भर लेना है। एकदम नीचे तक जाना चाहिए पूरी स्टफिंग जो है वो। तो आपने थोड़ा थोड़ा दबाते हुए इस पोटैटो मिक्सचर को इस कोन में भर लेना है। तो इस समोसे की कोन में जो हमने चीरे लगाए हैं, जो हमने स्लिट्स बनाए हैं, वो फ्राई होने के बाद बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। तो देखिए मैंने इस कोन को अच्छे से पोटैटो मिक्सचर से स्टफ कर लिया है। हल्के से आपने इसको दबा देना है और ये कोन बिल्कुल तैयार है हमारा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये दिखने में। तो चलिए इसी तरह से हम अपने बाकी कोन्स को भी भरकर तैयार कर लेंगे। बस आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने नीचे तक अच्छे से इसको भरना है और भरते वक्त आपने इसको हल्के हल्के दबाते जाना है। तो इसी तरह से अब मैं बाकी कोन्स भी बनाकर तैयार करती जाऊंगी। आपने बिल्कुल पतला बेलना है रोटी को, इस बात का आप ध्यान रखें। जो आप नॉर्मल समोसे के लिए पैटी बनाते हैं उससे भी पतला आपने इसको बेलना है और हल्के से सेकना है, बहुत ज्यादा नहीं सेकना है। कुछ ही सेकंड्स के लिए आपने इसको सेकना है, ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है। और कोन बनाते वक्त आपने जो स्लिट वाली साइड है, जो चीरे वाली साइड है, उसको बाहर की तरफ रखना है। तो इन छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है। तो देखिए ये इस तरह से मैं बाकी कोन भी बनाकर तैयार कर लूंगी। तो बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं दिखने में, स्पेशली फ्राई होने के बाद तो ये बहुत ही प्यारे लगते हैं।
और अगर आपको ये स्लिट वाला यानी कि ये डिज़ाइन वाला कोन बनाने में परेशानी हो रही है तो आप प्लेन कोन बनाकर भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि प्लेन कोन आपने कैसे बनाना है। सेम प्रोसीजर है, पहले हम रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे, लेकिन अब हम इसको 2 हिस्से में नहीं बल्कि 4 हिस्सों में काट कर तैयार करेंगे। तो आपने इसको 4 ट्रायंगल्स में काट कर तैयार कर लेना है। बराबर साइज के ट्रायंगल्स आपने काटने हैं। तो देखिए इस तरह से हम इसको 4 बराबर हिस्सों में काट लेंगे और काटने के बाद साइड्स में थोड़ी से मैदे की स्लरी यानी कि मैदे का पेस्ट लगाएंगे और फिर हम इसको कोन के शेप में तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से आप प्लेन वाले कोन्स भी बनाकर तैयार कर सकते हैं अगर आपको डिजाइन वाला बनाने में डिफिकल्टी हो रही है तो। वैसे डिजाइन वाला दिखने में डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन बनाना बेहद आसान है। आप एक बार उसे बनाकर ट्राई जरूर कीजिएगा। तो देखिए प्लेन कोन बिल्कुल तैयार है, इसको भी हम स्टफ करके तैयार कर लेंगे। तो ये जो समोसा कोन है ये बिल्कुल एकदम आइसक्रीम कोन की तरह बनकर तैयार होता है। दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है और खाने में बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी होता है। तो देखिए हमारे प्लेन कोन्स भी तैयार हैं। अब मैंने यहाँ पे मैदे और पानी से एकदम थिक पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया। आपने एक गाढ़ा पेस्ट बनाना है जो कि कोटिंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। हमारे सारे कोन्स भी तैयार हैं। तो चलिए बताती हूँ आपको कि इस मैदे की पेस्ट से हम क्या करने वाले हैं। कोन में जो हमने पोटैटो की स्टफिंग की है वो फ्राई होते वक्त बाहर निकल के ना आए, उसके लिए हमें क्या करना होगा कि कोन का जो ऊपरी हिस्सा है यानी कि जिसमें हमने स्टफिंग की है उसको हम इस मैदे की पेस्ट से कवर कर देंगे। एकदम अच्छे से आपने पूरे पोटैटो स्टफिंग को मैदे की पेस्ट से कवर कर देना है। देखिए कुछ इस तरह से। और इस मैदे की कवर की वजह से फ्राई होते वक्त हमारे पोटैटो बाहर बिल्कुल नहीं आएंगे। तो हमारे कोन्स बिल्कुल तैयार हैं। तेल भी गर्म है। तो चलिए अब इन कोन्स को हम इस गर्म तेल में डाल देंगे। तेल एकदम गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, लेकिन फ्राई करते वक्त आपने फ्लेम को एकदम लो पर करना है। एकदम लो फ्लेम पर आपने इन कोन्स को फ्राई करना है, तभी ये क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। अगर आप इनको ठंडे तेल में डालेंगे तो ये बहुत ज्यादा तेल सोख करेंगे और क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। और अगर फ्राई करते वक्त आपने फ्लेम को हाई पे रखा तो ये बाहर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इन छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है कि समोसों को तेल में डालते वक्त तेल एकदम गर्म होना चाहिए, लेकिन जब आप उन्हें फ्राई कर रहे हो तो एकदम लो फ्लेम पर आपने उन्हें फ्राई करना है और तब तक फ्राई करना है जब तक ये एकदम गोल्डन और क्रिस्प ना हो जाए। तो देखिए हमारा फर्स्ट बैच बिल्कुल तैयार है। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही क्रिस्पी और बढ़िया ये बनकर तैयार हुए हैं। और इसी तरह से हम सेकेंड बैच को भी फ्राई करके तैयार कर लेंगे। और अब तक तो आपको समझ आ ही गया होगा कि जिस तरह से हम नॉर्मल समोसे बनाते हैं उससे ये टेक्निक बहुत डिफरेंट है, बहुत ही अलग है। और ये मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि जब आप इन्हें बनाकर अपने मेहमानों को या फिर अपनी फैमिली को सर्व करेंगे तो वो बार बार आपसे पूछेंगे कि आपने इसे बनाया कैसे है। ये इतने बढ़िया बनकर तैयार होते हैं, दिखने में बेहद खूबसूरत और खाने में बेहद लाजवाब। बस जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं आपने उसको बहुत ही सावधानी से फॉलो करना है और फिर आप भी बहुत ही आसानी से ये कोन समोसा घर में बनाकर तैयार कर पाएंगे। तो देखिए हमारा सेकंड बैच भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, इनको भी हम निकाल लेंगे। और कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और अभी मैं आपको फ्रंट कैमरा से दिखाऊंगी कि जो हमने इसके ऊपर चीरा लगाया था उसकी वजह से कितना खूबसूरत दिखने में लगता है। तो देखिए हमारे सारे समोसे फ्राई होकर बिल्कुल तैयार हैं। और देखिए फ्राई होने के बाद इसका डिजाइन कितने अच्छे से उभर कर आया है, मुझे उम्मीद है आपको भी नजर आ रहा होगा। और ये देखिए कितने खूबसूरत और कितने शानदार हमारे ये कोन समोसे बनकर तैयार हुए हैं। कितना प्यारा ये डिजाइन लग रहा है इनके ऊपर। फ्राई होने के बाद ही ये बहुत खूबसूरत लगता है। और मैं आपको प्लेन समोसा भी दिखाती हूँ वो कैसे बनकर तैयार हुआ है। वो तो एकदम प्लेन लगता है लेकिन ये भी खाने में बहुत टेस्टी होता है, बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही बढ़िया बनकर ये तैयार हुए हैं। और इन समोसों को खूबसूरती से प्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है पुदीने की चटनी और साथ में टोमेटो सॉस, और उसके साथ मैंने यहाँ पे ले लिया है सेव। ये भेल सेव है, जो बहुत ही पतली सेव होती है ना, वो मैंने यहाँ पे लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम इन समोसों को इनसे डेकोरेट करेंगे। तो चलिए अब हम एक समोसा लेंगे और उसके ऊपर वाले पार्ट को हम पुदीने की चटनी में डिप करेंगे और फिर हम उसको इस सेव से कोट कर लेंगे अच्छे से। और ये देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है, एकदम आइसक्रीम की तरह नजर आ रहा है। और अब हम दूसरा कोन उठाएंगे, उसको हम टोमेटो सॉस में डिप करेंगे और फिर उसे भी हम सेव से अच्छे से कोट कर लेंगे। तो दिखने में भी खूबसूरत लगते हैं और खाने में भी बहुत ही मजेदार होते हैं। तो इसी तरह से मैं आधे समोसों को पुदीने की चटनी में और आधे समोसों को टोमेटो सॉस में डिप करके तैयार कर लूंगी। और ये देखिए हमारे सारे समोसे तैयार हैं। अब मैं इन्हें पुदीने के पत्ते से डेकोरेट कर लूंगी। तो कितने खूबसूरत देखिए ये लग रहे हैं। और जब इस तरह से इन समोसों को डेकोरेट करके आप अपने मेहमानों को या फिर अपनी फैमिली को सर्व करेंगे तो वो बिल्कुल यकीन नहीं कर पाएंगे कि आपने इन्हें घर में बनाकर तैयार किया है। देखिए कितने टेम्पटिंग ये समोसे लग रहे हैं। तो चलिए फटाफट इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो बीच में मैं टोमेटो सॉस रख दूंगी और साइड में मैं इस तरह से इनको प्लेट में लगा लूंगी। बहुत ही खूबसूरत ये अरेंजमेंट लगता है। तो आप अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी तरह से इन्हें अरेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे समोसे सर्व होने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इन्हें एकदम गर्मा गर्म चाय या कॉफी के साथ सर्व कीजिए। खासकर इस रेनी सीजन में तो ये एकदम परफेक्ट स्नैक ऑप्शन है। दिखने में सुंदर और खाने में एकदम लाजवाब। और ये देखिए कितने परफेक्ट ये लग रहे हैं, एकदम आइसक्रीम कोन की तरह लग रहे हैं ना।
बहुत ही खूबसूरत ये दिखने में लग रहे हैं। तो चलिए मैं फटाफट टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसे बने हैं। तो इस आवाज़ से तो आपको पता ही चल गया होगा कि हमारे ये समोसे कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। इनका फ्लेवर भी एकदम लाजवाब है। सारे मसालों का फ्लेवर आलू में बहुत अच्छे से आया है और साथ में हमने इसमें जो पनीर और काजू डाला है उसने इसका स्वाद और दुगना कर दिया है। देखिए कितने क्रिस्पी और कितने क्रंची ये बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही बढ़िया बने हैं। तो दोस्तों आज इस बहुत ही यूनिक और बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले कोन समोसे की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि ऐसे ही अमेजिंग रेसिपीज मैं आपके साथ लगातार शेयर करती रहूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।